हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है इंटीग्रल्स, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, क्यों इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इंटीग्रेशन का यूज कहाँ है, दो जगह आपको बताया था, एक एंटी डेरिवेटिव्स निकालने के लिए और दूसरा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व से जो एरिया बाउंड होता है, कितना एरिया बाउंड हुआ है, कितना एरिया है किसी कर्व का, तो वो निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। एंड इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस भी होता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, केवल खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जी हाँ, केवल एक तरफ खड़े होकर आप अगर पानी देख रहे हैं और तो उस पानी को देखते देखते आप नदी पार नहीं कर सकते। यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स टू क्रॉस द रिवर। नदी पार करने के लिए आपको क्या है, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए, ये तो इसलिए जिंदगी में जो भी चीज आप चाह रहे हैं वो आपको ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आप सोच रहे हैं कि भाई मैं 12th में पास हो जाऊंगा, मैथ्स हो जाएगी, या मैं ये चीज अचीव कर लूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा वो सारे थे फॉर्मूलेस कि इंटीग्रेशन कहाँ यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है ना। और अब जो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे फॉर्मूलेस। ठीक है, तो हमारे पास 5 तरह के फंक्शन है, आई एल ए टी टी। ये हो गया इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो इन पांच तरह के फंक्शंस हैं, तो 5 तरह के फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम डील करते हैं आपके अलजेब्रा वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अलजेब्रा वाले फॉर्मूले से। तो इधर मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूं, इधर मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूं, ठीक है, और इधर एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स, और इसी को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, फिर उसका मैं समझाऊंगा आपको। पहला है डी बाय डी एक्स। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हमें मिलता है x की पावर n। चलिए, अब इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी कि मैं इंटीग्रेशन अगर कर रहा हूं x की पावर n का, तो इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो हम पूछेंगे कि भाई x की पावर n क्या, किसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे कि हमें x की पावर n मिले। जैसे आपको एक एग्जांपल मैंने बताया था ना कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करके कोई फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया और हमारे पास आया है 3x², तो हम बोलते हैं कि भाई किसका इंटीग्रेशन हुआ था। चलिए अभी इसी में समझेंगे वो चीज, मैं आपको इसी में वो चीजें और अच्छे से समझा दूंगा। तो x की पावर n, चलिए, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की, देखो अभी रिलेट करके चीजें चल रही है जिससे आगे कभी कोई दिक्कत ना आए फॉर्मुलेट करने में। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n का इंटीग्रल, x की पावर की x की पावर n जो इंटीग्रल है, तो उसके लिए हम ये सोचेंगे कि क्या हमें किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, हमें किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x की हमें x की पावर n आए। तो उसका आंसर होगा कि सर हमने x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके साथ क्या आएगा, x की पावर n dx आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट इसके साथ लगता ही है और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। थोड़ा लिख लो अभी एक बार, फिर इसको और अच्छे से अभी और क्लियरिटी से इसको समझाता हूं। पहले इसको नोट कर लो, और ये अलजेब्रिक के केवल ये फॉर्मूले हैं, तो इसको नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हमारा आंसर आएगा।
ठीक है, जैसे आप यहां समझो, मुझे 1 का इंटीग्रेशन करना है, मुझे 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहां जाके इन डिफरेंशिएशन से पूछेंगे कि भाई किसका डिफरेंशिएशन करने पे आप आंसर 1 देते हो। तो उसने बोला अगर हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम आंसर 1 देते हैं। ठीक है, x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ठीक है, इट मींस कि यहां का जो आपका 1 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपका x आएगा, x प्लस सी। वही चीज है, यानी कि जैसे x की पावर n का हमने इंटीग्रेशन किया, तो हम डिफरेंशिएशन के पास जाएंगे तो पूछेंगे कि भाई क्या हमें करना पड़ेगा, किस चीज का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा कि हमें x की पावर n मिले। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, मैथमेटिशियंस को पता था कि भाई ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये इनवर्स रेशियो है, या फिर ये इनवर्स है डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन इनवर्स होता है, रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। तो x की पावर n, कि x की पावर n कब आएगी, तो x की पावर n तब आएगी जब आप x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपके पास x की पावर n आएगी। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे हम आगे, क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है, ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन पता था, उसी के बाद हमने इंटीग्रेशन निकाला है। अगर d बाई डी एक्स, अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसका d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n अगर हम करते तो क्या था इसका फॉर्मूला, n x n माइनस 1, यही पढ़ते थे ना चैप्टर नंबर 5 में। तो अब मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि जब हमें डिफरेंशिएशन x की पावर n कर सकते हैं, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होगा, तो उस चीज को निकालने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने अब क्या करा, उस फंक्शन को बनाया। वो फंक्शन कौन सा बना, उन्होंने उस फंक्शन को बनाया, ये वाला फंक्शन ऐसा बनाया जिसका डिफरेंशिएशन x की पावर n आया। ठीक है, तो सिंपल है यार, रिवर्स फॉर्मूला है, रिवर्स है, और इस चीज से आप इसको याद रखना। तो कभी भी इंटीग्रेशन आपको निकालना हो, अभी हम जो यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, जैसे x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 4 अपॉन 4 आपका आंसर होगा, और प्लस कांस्टेंट इसमें रहता है। ये कांस्टेंट क्यों आता है, ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन के साथ c कांस्टेंट क्यों लगता है। ठीक है, ये हो गया अलजेब्रिक का। फिर आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, तो उस पर डील करते हैं। तो पहला है, यही पहले इधर डेरिवेटिव चल रहा है, उधर एंटी डेरिवेटिव चल रहा है। ठीक है, इधर आपके इंटीग्रल्स हैं या एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना था इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो हमने बोला कि भाई किसका डिफरेंशिएशन करने पे आपको कॉस एक्स मिलता है। हम डिफरेंशिएशन के पास जाएंगे, डेरिवेटिव के पास जाएंगे, हम बोलेंगे आपको हमें कॉस एक्स का क्या चाहिए, हमें कॉस एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए। तो कॉस एक्स, अब आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो आप पूछोगे डिफरेंशिएशन से, भाई किसका आप जब डिफरेंशिएशन करते हो आपको कॉस एक्स मिलता है, तो डिफरेंशिएशन बोलेगा सर जब हम साइन एक्स का या साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें कॉस एक्स मिलता है। अच्छा जी, तो वेरी गुड। तो यानी कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट लगता ही लगता है। ठीक है, साइन एक्स प्लस सी, तो बड़ा इजी, इस तरह से हम फॉर्मूले हम याद रख पाएंगे अपने। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं, हमने बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब आप पूछेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो मैं बोलूंगा, फिर हम डिफरेंशिएशन से पूछेंगे भाई किसका डिफरेंशिएशन करने पे आपका जो है इंटीग्रेशन साइन एक्स आता है। तो आप बोलोगे कि सर हम जब कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का करते हैं तो यहां पे
साइन एक्स हम देते हैं, तो बस ठीक है, आप बोल दोगे साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। वैसे ही सारे लिख देता हूं मैं, उसके बाद एक एक करके आपको सारे समझा देंगे। ठीक है, फिर इसका तीसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं हाँ, तो किसका होता है, ये होता है tan x का। लिख ले इसको। ठीक है, अब इन चार को ही समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। अब जैसे ये मैं आपको पूरे लिख के दूंगा, बट समझाते हैं चार, इन पे हम समझ लेते हैं कि अब sec स्क्वायर एक्स, अब sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन करने पे sec स्क्वायर एक्स आता है। आप बोलोगे सर tan x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर एक्स आता है, तो बस tan x इसका आंसर हो जाएगा, tan x। फिर हमने बोला इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करने पे cosec स्क्वायर एक्स मिलता है, तो आप बोलोगे सर जब माइनस cot थीटा का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो cosec स्क्वायर एक्स मिलता है। इंटीग्रेशन में एक चीज देखना, जितना भी आपका राइट हैंड साइड में c आ रहा होगा वो माइनस को लेके आएगा। ठीक है, माइनस उसके साथ होगा, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था ना, डिफरेंशिएशन में जैसे हम डी बाई डी एक्स ऑफ cos थीटा करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हम करते थे तो रिजल्ट में माइनस साइन एक्स देता था, है ना। तो यहाँ पे कॉस एक्स रिजल्ट में माइनस साइन एक्स देता था, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट में जितनी जगह भी सी आएगा वो माइनस लेके आएगा अपने पास। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। फिर ठीक है, तो सेम ऐसे हो जाएंगे ये हमारे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है कि जितना भी इंटीग्रेशन करेंगे तो नेगेटिव साइन सी लेके जाएगा अपने पास, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव, तो जितने भी नेगेटिव साइन आएंगे इंटीग्रेशन में वो सी अपने साथ लेके आ जाता है। क्लियर, इसको हमें थोड़ा याद रखना होता है। बाकी बाकी सब वही है कि हम किसका sec x tan x का अगर इंटीग्रेशन भूल गए आप, तो आप यार याद रखो कि यार किसका डी बाई डी एक्स ना sec थीटा tan थीटा होता था। आपको याद आएगा यार, जब हम sec थीटा का डिफरेंशिएशन करते थे तो हम sec थीटा tan थीटा आ जाता था। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी याद रखनी है। क्लियर, रिलेट करके हमें जल्दी से याद हो जाएगा, इससे आपको ये चीज बताई जा रही है।
चलिए अब आ जाते हैं इनवर्स वाले में। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसमें डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस भी कर लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता था। वैसे ही अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करना हो हमें, किसका उल्टा हो जाता है ना इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हमें ढूंढना पड़ेगा, वो हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जैसे सेकंड देखो, फिर से अगर हमें इसका एक फॉर्मूला और बन जाता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पूछूंगा भाई ये किसका होता है, पहले तो बोलेगा सर साइन का भी तो होता ही है, फिर साइन के साथ आप देखोगे तो ये देखा जाए तो कॉस का भी होता है, क्योंकि कॉस क्या है, अभी अपने साथ जितने भी सी वाले माइनस साइन अपने साथ लेके चलेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है ना, अगर फॉर्मूले में हमने पढ़ा है यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ माइनस कॉस का क्या होता था, कॉस सेम रहता था बट माइनस आता था। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन अगर माइनस का बोला जाता तो मैं कॉस इनवर्स रखता, बट फॉर्मूले में हमारे मैथमेटिशियंस ने ऐसा नहीं रखा है, उन्होंने सिंपल यही रखा है। तो इसका एक फॉर्मूला और आपको बन जाता है जो होगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब दोनों यहाँ पे देखोगे आप कि दो के एक फॉर्मूला है, कैन इट मीन्स इसका और इसका दोनों का। देखो यहाँ आप देख रहे हो, इनका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी आ रहा है। हमें अपने अकॉर्डिंग यूज करना है, हमें अपने कि हम किस क्या हमें चाहिए उस वो सोच के हमें यूज करना है, क्वेश्चन में क्या डिमांड है आप वो सोच के आपको यूज करना है। ठीक है, फिर तीसरा आपका आ जाता है, अगर मेरे को चाहिए यहाँ पे आपसे पूछना जाए कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप डिफरेंशिएशन के पास जाओगे, भाई किसका डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर हुआ करता था, आप बोलोगे सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ करता था। तो आप बोलोगे अच्छा, तो ये किसका डिफरेंशिएशन ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ करता था। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज tan इनवर्स x प्लस सी। तो वही चीज आपकी यहां भी है। फिर फोर्थ में आप आ जाएंगे, तो फोर्थ में हम देखेंगे यहाँ पे कि अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan के साथ रिवर्स में कौन चलता था, tan के साथ रिवर्स में इनवर्स में cot साथ में चलता था। तो d/dx ऑफ, अगर मैं cot इनवर्स x कर दूं और प्लस साथ में माइनस का साइन लगा दें, तो इधर हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही मिलता है। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन अगर इधर ना होके इधर होता तब तो सिंपल ऐसे रहता, बट यहां से हमें नीड ही नहीं है, अगर यहाँ माइनस पूछा जाता तो यहाँ मैं सिंपल कॉट इनवर्स एक्स लिखता, बट यहाँ माइनस नहीं पूछा जा रहा है, तो माइनस अगर नहीं रखो तो इसका माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। मैंने आपको बोला ना, इंटीग्रेशन में सी वाले साइन अपने साथ माइनस लेके चलेंगे। क्लियर? अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि मुझे किस चीज की जरूरत है। फिर अगर आपसे पूछा इंटीग्रेशन ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1, किसका होता है, ये सेक इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, तो अब ये ज्यादा आपको, चलो दोनों फॉर्मूले एक तरह से क्या हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे आपको, है ना, एक साथ लिख के दोनों फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स हम करते हैं तो वो आता था 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर एक और आ जाए, इसी का एक और भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, आपको पता है इसका क्या होगा। अब c, एक c वाला बचा, यानी कि कॉसेक बचा, और c अपने साथ माइनस लेके चलता है, माइनस कॉसेक इनवर्स x। हालांकि हमने जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा था, हमने यहां से माइनस साइन हटके यहां था,
बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ हमसे माइनस वाला पूछा ही नहीं, यहाँ हमसे प्लस वाला पूछा है, तो प्लस हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से माइनस हटा के आप माइनस यहाँ ले गए, तो इसका एक फॉर्मूला और इस हिसाब से बन जाता है कि माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगेन मैं अपने यूज से कि भाई कौन सा मेथड मेरे लिए ज्यादा यूजेस है या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा फॉर्मूला मुझे लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें यूज करूंगा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन सारे दोनों एक साथ ही करा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन वाले। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन वाले में अगर आपसे पहला पूछा जाता है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स, तो आप अगेन डिफरेंशिएशन के पास जाओगे कि भाई ई एक्स कब आता है, तो आप बोलोगे यार सर जब हम डिफरेंशिएशन करते थे ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही दिया करता था, तो ठीक है ई की पावर एक्स होगा, तो ई की पावर एक्स प्लस सी। दूसरा हमने पूछा व्हाट डी बाय डी एक्स ऑफ, ठीक है अभी इसको पहले यहां से समझेंगे। हमसे पूछा गया कि भाई ए की पावर एक्स, सब ए यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है, ए कोई फंक्शन नहीं, ए की पावर एक्स डी एक्स कब आता है, तो आप बोलोगे अब देखो जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए करेंगे, तो आपको ए की पावर एक्स, क्यों ए की पावर एक्स, ये लॉगरिथम फंक्शन पड़ा था, इस फंक्शन को नीचे लाने के लिए लॉग की सीढ़ी चाहिए, जब लॉग की सीढ़ी आ जाएगी लॉग ई ए, तो लॉग ई ए से लॉग ई ए कैंसिल हो जाएगा और हमें ए एक्स मिल जाएगा, तो यानी कि हम ये आपको थोड़ा सा आपको वापस लॉग वाले उसमें जाना पड़ेगा, जो लॉग वाली एक्सरसाइज मैंने कराई थी उसको आप थोड़ा रिवाइज करोगे तो ये चीज अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप इसको सिंपल लर्न भी रख सकते हैं। फिर तीसरा है कि भाई व्हाट इज ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या आता है, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या आता है, तो हम जाएंगे इसके पास, ठीक है, हम बोलेंगे किसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स आता है, आप बोलोगे सर जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करते थे, मॉड्यूलस एक्स मतलब सारी चीजें हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स आता था, ठीक है, मॉड्यूलस क्यों, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का ही निकाला जाता है, इसलिए मॉड्यूलस एक्स लिया गया, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए, तो इससे हमें क्या चीज हेल्प में मिली, कभी आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है, आप फॉर्मूले भूल गए, आपको इंटीग्रेशन, आपको मन में दुविधा है कि यार क्या मैंने इंटीग्रेशन ऑफ ये इसका सही क्या होगा, तो जो भी चीज आपके मन में आ रही है, जो भी आपके मन में दुविधा है, आप उसका डिफरेंशिएशन कर दो, जैसे आपके मन में साइन इनवर्स एक्स लग रहा है, क्या इसका साइन इनवर्स एक्स ही होगा या कुछ और होगा, तो आपने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, अगर यही चीज वापस आ रही है तो यस आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो, इस चीज आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को कि हाँ मेरा आंसर गलत है या सही है।
चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा प्रैक्टिस, जितना हमने सीखा है उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स, इसको इंटीग्रल्स भी बोलेंगे, with the help of मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन का मतलब सॉरी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि हमें क्या करना है ना, तो फिजिक्स आ गई, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले मेथड में से पूछा तो नहीं जाता एग्जाम में, बट फिर भी अगर आ जाए तो आपको कैसे करना है। ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यह कहता है कि ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर sin 2x है। तो हमें खुद से वो फंक्शन ढूंढ के लाना है। ठीक है, यानी कि हमें इस तरह से लाना है। चीजें क्या बोल रहा है वो कुछ इस तरह से बोल रहा है कि वी लुक फॉर अ फंक्शन whose derivative is sin 2x, है ना। तो इस तरह से चीजें बोल रहा है, जैसे आप समझो लाइक मेरे पास एक फंक्शन है f(x), ठीक है, और मेरे पास यहाँ है sin 2x। मुझे पता है इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है sin 2x का। ठीक है, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव मुझे निकालना है। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए, यानी कि मुझे ये निकालना है ना, sin 2x मुझे निकालना है। तो sin 2x एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए किसका फंक्शन है, कि इसका एंटी डेरिवेटिव कौन है। इसका डेरिवेटिव तो ये है भाई, इसका डेरिवेटिव तो हो गया ये, हमें पता है कोई फंक्शन है, और ये कहलाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव। तो वो एंटी डेरिवेटिव मुझे निकालना है ढूंढ के। तो मैंने इंस्पेक्ट किया, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि हमने इंस्पेक्ट किया, हमने ढूंढा, हमने पता लगाया जब आप d बाई डी एक्स, जब आप डिफरेंशिएशन करते हो cos 2 थीटा का, जब आप डिफरेंशिएशन करते हो cos थीटा का, तो हमें चाहिए था -2 sin 2x। तो हमें ये चाहिए होता, तो हमें मिलता है, फॉर्मूले ने बताया, हमने इंस्पेक्ट किया ये चीज, है ना, कि हमें ये। तो इट मीन्स अब क्या करेंगे, तो बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ओनली sin 2x चाहिए भाई। किसका फंक्शन, किसका डिफरेंशिएशन करें कि हमें sin 2x मिले ओनली। तो sin 2x के बाद इस -2 को उधर ले आओ, तो -1/2 ये हो जाएगा, -1/2 ये हो जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x यहां बच जाएगा ओनली sin 2x। तो आप यहां देख सकते हैं, तो देयरफॉर मुझे यहां मिल गया कि sin 2x कैसे आ रहा है, sin 2x, यानी कि अगर मैं d बाई डी एक्स कर रहा हूं किसका, -1/2 cos 2x का, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं -1/2 cos 2x का, तो हमें आंसर मिल जाता है sin 2x। तो देयरफॉर अगर आंसर क्या होगा, देयरफॉर आंसर इज -1/2 cos 2x। कॉपी कर लो इसको। ठीक है, तो अब आपको जो है दूसरा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसी तरीके से ढूंढ के लाओगे cos 3x का। ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। ठीक है, हर चीज हम बेसिक से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो cos 3x यानी क्या, इसका इंस्पेक्शन आप करोगे कि cos 3x कैसे आप लाओ, ये आपको लाना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, एंड आई होप आप ये होमवर्क कर लेंगे। cos 3x को इंस्पेक्ट आप कर लेंगे कि कैसे आप cos 3x लाओगे, जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही आपको ये वाला पार्ट भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।